नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा जन संदेश। मैं मुकेश बंसल। आज हम पहुंचे हैं गांव भूथन कला के अंदर, जिस चुनावी दंगल को लेकर चुनाव के अंदर वार्ड नंबर 6 के प्रत्याशी इंदु बाला हमारे बीच में मौजूद हैं। साथ में हैं उनके पति योगेंद्र जी, वो भी हमारे बीच में हैं। वार्ड नंबर 6 जो कि एक हॉट सीट बताई जा रही है, और साथ में लगभग 40,000 मतदाता वार्ड नंबर 6 से यहाँ पे अपने जिला परिषद के कैंडिडेट का चुनाव करेंगे। और लगभग 27 गांव जो इस वार्ड के अंदर आते हैं, और जहाँ तक सुनने को मिला है, जहाँ तक अभी तक नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है, लगभग 6 कैंडिडेट इस वार्ड के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। उन्हीं के तहत, उसी कड़ी के अंदर आज इंदु बाला भी अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं यहाँ पर। तो हमारे बीच में आज इंदु बाला हैं, उनसे जानेंगे कि वो किस मुद्दों को लेकर वार्ड नंबर 6 से अपना इलेक्शन लड़ रही हैं और क्या उनका विजन है और किस प्रकार से अपनी वो तैयारियाँ कर रही हैं। इंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी। हरियाणा जन संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जैसे कि हमें पता चला कि वार्ड नंबर 6 से आप इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं, तो किस मुद्दों को लेकर आप ये तैयारियां कर रही हैं? मैं किसान, मजदूर, महिला, पूरे जैसे जो भी मजदूर, किसान, सहयोगी और मजदूर तबके को लेकर साथ लेकर चलूँगी। वहाँ काम करूँगी, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगी। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, और अन्य कई समस्याएं हैं जैसे शराब, नशा और हर प्रकार का चल पड़ा है, उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ मुझे पता चला है कि आपने किसान आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई है, यहाँ तक भी आप दिल्ली तक भी इस आंदोलन में गए हैं, तो किस प्रकार की भूमिका आपने इसमें निभाई है? थोड़ा समय इस पर प्रकाश डालिए। हाँ जी, मेरे हस्बैंड हैं, वो लगातार वहाँ रहे और सहयोग किया। मैं भी वहाँ कई बार गई हूँ। वहाँ मैंने लोगों की जो हालात देखे हैं, उसमें मेरा ये मन किया कि मैं भी लोगों के साथ रहकर उनका सहयोग करूं और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनमें उनका साथ दूं और उनकी आवाज़ उठाऊं। इसी के साथ इनके हस्बैंड भी हमारे बीच में, योगेंद्र जी भी, उन्होंने भी किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार वो वार्ड नंबर 6 से अपने धर्मपत्नी इंदु बाला की मदद करेंगे या क्या क्या मुद्दे पर वो चर्चा करेंगे। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। किस प्रकार के मुद्दे आप लेकर चल रहे हैं, किस प्रकार की कमियों को दूर करेंगे आप वार्ड नंबर 6 के लोगों को, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए जी, आज जो समाज के तमाम जो तबके हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे छोटे दुकानदार हैं, कमा के खाने वाले जितने लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे छात्र हैं, सभी की जो हालात हैं वो हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। और इसका कारण है कि हमारी जो सरकारों की नीतियाँ हैं, सरकार की जो नीतियां हैं वो एक पक्ष की नीतियां बन के रह गई हैं। वो एक पूंजीवादी एक जो व्यवस्था के तहत एक ऐसा एक तबका तैयार किया गया है जिसके लिए सारी नीतियां बनाई जा रही हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इतना लंबा जो किसान आंदोलन चला 1 साल से ऊपर, उसमें लगातार पूरा ये वार्ड नंबर 6 के जो किसान हैं, मजदूर हैं, उन्होंने मिलकर इस आंदोलन को लड़ा और इस आंदोलन को जीता। इसी तरह से मजदूर जो तबका है उसके अंदर जैसे आज एक नरेगा का सवाल है, नरेगा का काम सभी लोगों को नहीं मिल पाता है, और जो मिल भी पाता है उसमें पेमेंट समय पर नहीं आती है। 100 दिन के रोजगार की गारंटी का कानून है, लेकिन 30 दिन 40 दिन, फतेहाबाद जिले का है, 50 दिन से ऊपर किसी गांव के अंदर काम नहीं मिलता है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करने पर तुली हुई है, लेकिन हम लगातार यहाँ आंदोलनरत हैं। पूरा ये जो इलाका है इसमें बच्चों को लेके उनके पेरेंट्स, अभिभावक है, यहाँ तक कि अध्यापक भी, सब, चाहे बच्चों की किताबों का सवाल है, किताबें नहीं आई 2-2.5 साल से, उसके लिए हमने आंदोलन किया पूरी जनता के साथ, इस वार्ड के लोगों के साथ मिलके, और पूरे ज़िले का आंदोलन उसको बनाया। उसके बाद किताबें आई हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो पीछे ट्रांसफ़र ड्राइव हुआ उसके अंदर स्कूलों में अध्यापकों की भारी कमी है। जैसे बरसीन का स्कूल एक हमारे लिए उदाहरण है, जहाँ की केवल 2 अध्यापक हैं, हाई स्कूल है। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो किसान के हैं चाहे मजदूर के हैं, किसानों का जो मुआवजे का एक बड़ा सवाल है। इस बार जो भारी बारिश के कारण सारी फसलें लगभग वो नष्ट हुई, बड़े पैमाने पर, खासतौर पर नरमे की जो फसल है, ग्वार बाजरे की जो फसल है वो नष्ट हुई। इन मुद्दों को लेकर लगातार हम संघर्षरत हैं। चाहे खाद बीज का सवाल है, इतने महंगे हो गए हैं और वो भी जो क्वालिटेटिव किसानों को नहीं मिल पाते हैं समय के ऊपर। तो इस तरह से चाहे वो किसानी जो तबका है, चाहे मजदूर हैं, वो पूरी तरह से आज मतलब जो सरकारी जो मशीनरी है और सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उसके नीचे पिस रही हैं। और ग्रामीण विकास हमारा एजेंडा है और इसी एजेंडे को लेकर जिला परिषद का ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंदु बाला जो कैंडिडेट है वो लोगों की आकांक्षाओं पर, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। अगला सवाल हम इंदु बाला से करते हैं कि वो महिला हैं,
तो माना कि जिला परिषद के अंदर वार्ड नंबर 6 के मतदाता आपको जिला परिषद में भेज देते हैं, तो पहली कलम से या पहला कार्य क्या होगा आपका? पहला कार्य ये होगा कि इस गांव में महिलाएं जो हैं उनको मैं जागरूक करूं, जहां भी जाऊं, कि हमें आगे क्या करना है, किस मुद्दे को लेकर चलना है। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, बहुत महंगे जो बिल आ रहे हैं, महंगाई के कारण लोग बहुत परेशान हैं, उनसे बिल भरा ही नहीं जा रहा है। ये कह रहे हैं इतने इतने बिल हम कुछ चलाते ही नहीं हैं और इतने बिल आ रहे हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए है, अदरवाइज जैसे कोई उसमें हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, जाते हैं तो ये बोल देते हैं कि हमारे पास तो दवाई नहीं है, तो डॉक्टर हैं तो वहाँ दवाई नहीं देते, डॉक्टर नहीं है तो वहाँ दवाइयाँ आएगी भी कैसे। तो हम इस मुद्दे को लेकर आगे कुछ विचार बनाएंगे, आगे आवाज़ उठाएंगे और औरतों को आगे निकालेंगे, तो उनको ये बात समझ में आएगी, उनके साथ मिलकर काम करेंगे भी हमें अपने हक लेने हैं, चाहे हम कुछ भी करें उसके लिए हमें आगे लड़ना ही पड़ेगा, ताकि हम कुछ आगे अपने बच्चों का जीवन है उसको सुधार सकें। आपका जो जीवन रहा है, राजनीति से एक पृष्ठभूमि रही है किसी प्रकार का, या अनुभव है आपको राजनीति का? अनुभव मेरा कुछ है, ज़्यादातर मेरे हस्बैंड इस चीज़ में ज़्यादा लगाव रखते हैं, तो उनसे मैंने कुछ सीखा है भी हमें अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, अपनी जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने के लिए हमें एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है। जो लोग जिस चीज़ को नहीं समझ पाते उसको हमें समझाने की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी आवाज़ है वो बुलंद कर सकें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीतने के बाद आपके हस्बैंड ही जिला परिषद में जाएंगे और आप सिर्फ फिर वापस गृहिणी बनकर रह जाएंगी? नहीं जी, ऐसे तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर भी हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, और मैंने ये सोचा है कि मैं आगे कुछ और बढ़ूँ और आगे कुछ करूँ। तो जहाँ तक हो सकेगा सारा काम मैं सारा मेरा अपने आप ही करूँगी, और जो सहयोगी हैं उनका साथ होगा मेरे साथ। अगला सवाल हम लेते हैं योगिंदर जी से कि वो किस प्रकार अपने मैडम का सहयोग कर पाएंगे, कि वो समय निकाल पाएंगे? देखो जी, मेरा सहयोग तो जो इस पूरे वार्ड के जितने भी मतदाता हैं उनका जो सहयोग होगा उसी तरह से एक मतदाता के रूप में सहयोग रहेगा। पारिवारिक जो संबंध है, नाता है पति पत्नी का, वो एक अलग पहलू है। तो पूरे इस वार्ड के अंदर केवल मैं नहीं हूँ, इस वार्ड के अंदर सैकड़ों हज़ारों ऐसे जो नौजवान हैं, हज़ारों ऐसे जो बुजुर्ग हैं, हज़ारों ऐसे हमारे नेता हैं जो कि हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उसी मार्गदर्शन के तहत हम चलेंगे। एक और मुद्दा जो मैं कहना भूल गया कि जो पेंशन का जो मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पेंशन लगातार सरकार बनी हुई पेंशन काट रही है, हज़ारों पेंशन पूरे फतेहाबाद जिले के अंदर काटी गई है। पीछे भी इसके लिए हम आंदोलनरत रहे, बहुत सारी पेंशन हम दोबारा लगवाने में सफल रहे हैं। तो नई पेंशन बनाना तो दूर की बात, तो हमारा ये मुख्य एजेंडा रहेगा। हम उम्मीद करेंगे कि ये इंदुबाला अगर इस वार्ड के जो मतदाता हैं इनको अपना समर्थन जनादेश देते हैं तो पेंशन का मुद्दा, नरेगा का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, बीज खाद का मुद्दा, शिक्षा का सवाल और इलाज का सवाल, ये प्राथमिकता के ऊपर रहेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अभी आप सुन रहे थे योगिंदर जी को और साथ में इंदुबाला जी को। उन्होंने बताया कि वो विभिन्न मुद्दों पर लेकर अपना कार्य कर रही हैं और साथ में सहयोग से मिलकर गांव के विकास में वो कार्य करेंगी। मैं मुकेश बंसल, सहयोगी के साथ, गांव भूतन कला से।